आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है आई धारावाही एन फेरों की आर त्रिज्या वाली वृत्ताकार कुंडली के लिए अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर स्थिति किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निम्न व्यंजक द्वारा दिया जाता है। b बराबर म्यू नॉट आई वर्ग बटा गुणित n बटा 2 x का वर्ग गुणित r का वर्ग घात 3 बटा 2। पहला बोल रहा है स्पष्ट कीजिए इसे कुंडली के केंद्र पर। ए बोल रहे हैं कि स्पष्ट कीजिए इसे कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सुपरिचित परिमाण कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। और दूसरा बोल रहा है कि बराबर त्रिज्या r एवं फेरों की संख्या n वाली दो वृत्ताकार कुंडलियां एक दूसरे से r दूरी पर एक दूसरे के समानांतर हैं। ठीक है। अक्ष मिलाकर रखी गई हैं, दोनों के अक्ष को मिलाकर रखी गई, दोनों के समान विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। ठीक है। तो दर्शाइए कि कुंडली के अक्ष के लगभग मध्य बिंदु पर क्षेत्र एक बहुत छोटी दूरी के लिए जो कि r से कम है एक समान है और इस क्षेत्र का लगभग मान निम्न है। b बराबर 0.72 म्यू नॉट n बटा आर एन आई गुणित आर। ठीक है। और बहुत छोटे क्षेत्र के एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए बनाई गई ऊपर वर्णित व्यवस्था हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों के नाम से जानी जाती है, ऐसा हमें बताया जा रहा है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को एक एक करके हल करते जाते हैं। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र को देख लेते हैं। हमने यहाँ पे प्रश्नानुसार एक वृत्त बना लिया। ठीक है। पहले हमने x दूरी पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें यहाँ पे सूत्र दे दिया गया है। ठीक है। b बराबर म्यू नॉट n आई आर का वर्ग, आई जो है उस पर प्रवाहित होने वाली धारा है, एन जो है इस पे फेरों की संख्या है, आर जो है वो वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है। और 2 बटे आर का वर्ग धन एक्स का वर्ग के घात 3 बटे 2। ठीक है। अब हम लोग बोल रहे हैं कि इसके केंद्र पर त्रिज्या निकालनी है, अर्थात x का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नहीं तो हमने किसी एक बिंदु x पे क्षेत्र की तीव्रता देखी, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र को देखा था, तो x का मान तो यहाँ पे शून्य हो जाएगा। तो इस समीकरण में अगर हम लोग x का मान शून्य रख दे तो जो हमें चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, ठीक है, वो इस तरह से परिवर्तित हो जाएगा कि x बराबर हम लोग यहाँ पे शून्य रख देंगे, म्यू नॉट n आई आर का वर्ग बटे 2 आर का वर्ग हो जाएगा, इसका मान शून्य का वर्ग की घात 3 बटा 2 हो जाएगा। अर्थात हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र B आएगा उसका मान कितना हो जाएगा, म्यू नॉट n आई आर का वर्ग बटे 2 आर का घात 2 है। ठीक है। गुणित 3 बटा 2 करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी म्यू नॉट n आई आर का वर्ग बटे यहाँ पे हो जाएगा 2 आर की घात 3। ठीक है। और ऊपर में क्या है, आर की घात 2 है, तो यहाँ से 2 और 3 कट जाएगा। अर्थात हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वी आई वो क्या हो गया, म्यू नॉट या चुंबकीय क्षेत्र एन आई बटे 2 आर आया। ठीक है। यहाँ पे म्यू नॉट हमें चुंबकशीलता को दर्शा रहा है, एन जो है कुंडली के फेरों की संख्या है, आई उस पर प्रवाहित होने वाली धारा है, और 2 आर ये आर जो है उसकी त्रिज्या को हमें दर्शा रहा है उस वृत्त की। तो हमें ये ज्ञात करने के लिए बोला गया था, जो कि हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने बी पार्ट में। बी में हमें बोला जा रहा है कि दो समान वृत्ताकार कुंडलियां हैं जिनमें एन फेरे हैं, आर त्रिज्या है और एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे चित्र बना लेते हैं। हम लोग यहाँ पे बी हिस्से को देख रहे हैं। देखिए हमने जैसा प्रश्न में बोला था, हमने दो कुंडली बना ली। ठीक है। इसका मध्य बिंदु हमने ओ लिया और यहाँ पे डी दूरी पर इन दोनों के वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी इसको देखेंगे। तो देखिए ये इनके केंद्र से दूरी ली गई है, तो आर बटे दो हो जाएगी। ठीक है। यानी कि त्रिज्या की आधा, और ये क्या है, इनकी त्रिज्या को दर्शा रहा है हमें। ठीक है। और ये पूरी दूरी इनके त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। ठीक है। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। इसको हम लोग कुंडली 1 बोल देते हैं, इसको कुंडली 2 बोल देते हैं। ठीक है। और इनमें फेरों की संख्या समान थी और इसमें धारा आई भी समान प्रवाहित हो रही थी। ठीक है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो देखिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग अगर कुंडली ए के लिए बोल दें, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे दूरी भी देख लेते हैं, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है। तो एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, अर्थात अगर हम लोग कुंडली एक की वजह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V1 देखें तो वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट n आई आर का वर्ग बटे, इससे यहाँ तक की जो दूरी होगी वो तो दूरी कितनी है, r बटे 2, और हमें D बिंदु पे देखना है। ठीक है। तो धन D हो जाएगा। ठीक है। और
इसके पूरे के गुणित में 2 रहेगा, जैसे कि ऊपर वाले हमने देखा था केंद्र के सापेक्ष में, ठीक है। आर का वर्ग धन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का वर्ग हो जाएगा उसकी वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, के घात में पूरे में आ जाएगा 3/2। तो ये हमें इस पहले के लिए मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे म्यू नॉट हमें अभी भी विद्युतशीलता को दर्शा रहा है, इसीलिए अगर हम लोग कुंडली 2 के वजह से विद्युत क्षेत्र देखें 2, ठीक है, इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं 2 देखें, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई आर का वर्ग बटे 2, ये हो जाएगा हमारा r/2 धन, ये हमारा ऋण डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए इधर से ये क्या हो रहा था, जुड़ रहा था, अब ये इधर क्षेत्र की तीव्रता दर्शा रहा है, तो इधर जब हम लोग आएंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये घटेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ऋण डी का वर्ग धन, यहाँ पे हो जाएगा आर का वर्ग पूरे का घात 3/2, ठीक है। और हमने ये जो डी लिया है ये बहुत ही छोटा है, किसके सापेक्ष में अगर देखें, त्रिज्या के सापेक्ष में देखें तो ये हमारे पास बहुत ही छोटा है, ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों की वजह से मध्य बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी है, और ये ऋणात्मक इसलिए भी आया क्योंकि दोनों में धारा समान प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो अगर दोनों की धारा की दिशा समान है, अर्थात यहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी है, तो एक का तो हमारा ऋणात्मक होगा ही, ठीक है, इसलिए यह ऋणात्मक हुआ। अब अगर हम लोग बोल दे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b है, तो इन दोनों का b1 धन b हो जाएगा, इन दोनों का हम लोग योग ले लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का योग लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा b बराबर, यहाँ पे हमें प्राप्त होगा म्यू नॉट एन आई आर का वर्ग हो तो सब में उभयनिष्ठ है, ठीक है, और बटे 2 भी हमारे पास उभयनिष्ठ होगा, क्यों, क्योंकि दोनों में समान धारा प्रवाहित हो रही है और दोनों समान फेरों की कुंडली है तथा त्रिज्या भी उनपे बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, अगर पहले में देखें तो 1/ हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे आर, देखिए ये हमारे पास बच जाएगा r/2 धन डी का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा आर का वर्ग पूरे का घात 3/2 हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास भी वैसे ही होगा, ठीक है। ये हो जाएगा r/2 ऋण डी का वर्ग धन आर का वर्ग पूरे का घात हो जाएगा हमारे पास 3/2। इस तरह से हमें मान प्राप्त होगा। अब हम लोग इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, हल करेंगे तो ये कैसे होगा, देखो ये a है और ये b है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर सूत्र ले हम लोग यहाँ पे a धन b का होल वर्ग का, तो हमारे पास क्या आता है, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab होता है, ठीक है। तो इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करके यहाँ पे इसको तो हमारे पास यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई आर का वर्ग बटे 2, इसको हम लोग हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/r का वर्ग बटे 4 हो जाएगा धन, ये हो जाएगा d का वर्ग, ठीक है, धन हमारे पास यह हो जाएगा r का वर्ग और पूरे का, और देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2ab वाला भी हिस्सा रहेगा, ठीक है, हम लोग यहाँ पे छोड़ रहे हैं उस पद को। तो ये देखिए ये 2ab होता है, तो यहाँ से r/2 और 2 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, rd बचेगा, ठीक है। उसके बाद धन r का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग इसमें a ऋण b का सूत्र लगा देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको हम लोग करेंगे तो r का वर्ग बटे 4 धन, ये हो जाएगा d का वर्ग ऋण, ये हो जाएगा rd, ठीक है, धन यहाँ पे हो जाएगा r का वर्ग और पूरे के घात में क्या हो जाएगा 3/2। उसी तरह से यहाँ पे भी रहेगा पूरे के घात में 3/2। इस तरह से हमें ये हल होने पे प्राप्त होगा, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा और हल कर लेते हैं अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमने d दूरी ली है, ठीक है, इस कुंडली पे जो हमने d दूरी ली है, अगर हम लोग इसकी त्रिज्या से तुलना करें तो बहुत ही छोटी है, अर्थात हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा जो त्रिज्या r है, ठीक है, वह क्या है, बहुत बड़ा है d से। तो अगर हम लोग इसका वर्ग करेंगे, यानी कि r के वर्ग की हम लोग तुलना करेंगे d के वर्ग से, तो यो क्या हो जाएगा, और भी छोटा हो जाएगा, अर्थात हम उसकी उपेक्षा कर सकते हैं। हम लोग इसकी उपेक्षा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर छोटे का कोई छोटी संख्या है उसका वर्ग करेंगे तो वो और भी छोटा हो जाता है, इसीलिए, ठीक है। तो अब हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी म्यू नॉट एन आई आर का वर्ग बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस सूत्र को अगर हम लोग फिर से व्यवस्थित करके लिखेंगे, ठीक है, तो साथ ही साथ हम लोग बोल रहे हैं कि इसकी तुलना भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, r का वर्ग बटे 4, ठीक है, 1 में आएगा ये धन, d तो हमारा हट गया, ठीक है, d हट गया, हमारे पास क्या बचेगा, rd बस बचेगा, ठीक है। rd इसलिए बचेगा क्योंकि r और d को हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे गुणा करके रखा है। और देखिए यहाँ पे ये जो r था, अगर हम लोग इसको एक समान कर दे तो हमारा ये क्या हो जाएगा,
ये कुछ इस तरह से परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्या हो जाएगा, r का वर्ग बटे 4 धन r का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 5r का वर्ग बटे 4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा 5 बटे 4 r का वर्ग धन r d पूरे का घात क्या हो जाएगा 3 बटा 2। उसी तरह से यहाँ पे भी हमें प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये और ये क्या है, धनात्मक में है, तो ये हो जाएगा 5 बटे 4 r का वर्ग, फिर हमें यहाँ पे प्राप्त होगा ऋण आर डी, ठीक है, गुणा में, और पूरे का घात हो जाएगा 3 बटा 2। अब देखिए हम लोग जानते हैं अगर कोई भी घात नीचे में रहता है, यहाँ पे एक और एक है, ठीक है, तो हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात ऋणात्मक में आ जाएगा। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी तो कर सकते हैं ना। ये हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट n आई r का वर्ग बटे 2। इसको हम लोग यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 बटे 4 r का वर्ग धन r d पूरे का घात यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋण 3 बटा 2 हो जाएगा धन। इस तरह से इसको भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 बटे 4 r का वर्ग ऋण r d पूरे का घात क्या हो जाएगा, ऋण 3 बटा 2 प्राप्त होगा हमें। ठीक है, अब इसको आगे हल कर लेते हैं। अब हमारे पास b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट n आई r का वर्ग बटे 2। अब देखिए हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि हम लोग r की घात 3 को बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका अगर इस पे हम लोग इस घात को लाएंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, r की घात ऋण 3 ही बचेगा। ठीक है हमारे पास, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से r की घात ऋण 3 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। उभयनिष्ठ ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया है, 5 बटे 4 बचेगा। ठीक है, धन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग r की घात को निकाल रहे हैं, घात ऋण 3 को, तो हमारे पास ये हो जाएगा d r और पूरे का घात हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा, हम लोग क्योंकि उसको बाहर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऋण 3 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें था नहीं तो हम लोग उससे उसको भाग दे देंगे, इसलिए धन यहाँ पे भी हम लोग उसी तरह से करेंगे। हमने पूरे इस पद से निकाला है। ठीक है, तो यहाँ से ये इस तरह से हो जाएगा, फिर हमारा ये जो है ये भी परिवर्तित होगा 5 बटे 4 और हमारे पास यहाँ से तो r निकल गया, तो ऋण d बटा r और पूरे का घात क्या हो जाएगा, ऋण 3 बटा 2। ठीक है, इस तरह से ये पद हमें प्राप्त होगा। अब देखिए इसको हम लोग आगे हल करेंगे। यहाँ से b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट n आई r का वर्ग बटे 2। इसको r की घात ऋण 3 को बाहर निकालेंगे तो r की घात धनात्मक 3 नीचे में आएगा। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 4 बटा 5 के घन को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके घन को बाहर निकालेंगे तो यह हो जाएगा 1 धन, क्योंकि घात में ऋण 3 है इसलिए ये यहाँ पे हो जाएगा 1 धन 4 d, इसमें है नहीं तो वो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 5 r। ठीक है, और इस पूरे का घात क्या हो जाएगा, ऋण 3 बटा 2 हो जाएगा धन। इसी तरह से हमने इस पद से भी इसको बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 बटे 5 की घात 3। हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 1 ऋण 4 d बटा 5 r पूरे का घात क्या हो जाएगा, ऋण 3 बटा 2। ठीक है, इस तरह से हमें आएगा, घात में इतना भी बाहर आएगा हमारा 3 बटे 2 करके। ठीक है, इसको हम लोग उभयनिष्ठ ले रहे हैं दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, 3 बटे 2 हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसको आगे हल करें तो b बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू नॉट n आई और यहाँ से r और r तो कट गया है तो ये हो जाएगा 2r गुणित यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 बटे 5 हम लोग का बाहर आ गया 3 बटे 2। हम लोग बस इसको धनात्मक में लेने के लिए 4 बटे 5 निकाले, ऋणात्मक में लेते तो 5 बटे 4 आता और वो बटे में आता तो उसको इधर लाके हम लोग हल कर सकते थे। ठीक है, उतना कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 1 धन, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं 4 d बटा 5 r की घात क्या हो जाएगा, ऋण 3 बटा 2 हो जाएगा धन। यहाँ पे भी हो जाएगा, ये सॉरी इसको तो हम लोगों ने उभयनिष्ठ ले लिया है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 ऋण 4 d बटे 5 r हो जाएगा। ठीक है, और पूरे का घात क्या हो जाएगा, ऋण 3 बटा 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हमने ये जो देखा हमारा r जो था बहुत बड़ा था d से। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे d ऊपर में है अर्थात मान हमें छोटा मिलेगा। ठीक है, और जब मान हमें ऐसा छोटा मिलता है तो हम लोग द्विपद प्रसार का प्रयोग करते हैं, द्विपद प्रसार। ठीक है, तो द्विपद प्रसार क्या होता है हम लोग इसको देख लेते हैं। द्विपद प्रसार में क्या होता है कि अगर कोई संख्या जो है, ठीक है, x मान लेते हैं, वो 1 से बहुत छोटी है। ठीक है, 1 से क्या है, बहुत
छोटी है, अर्थात हमारा एक क्या है, बड़ा है, ठीक है, x से, और इसके घात में अगर n हो, ठीक है, ऋण n, तो ये इस पे गुणा हो जाता है, तो ये इस तरह से हो जाता है, एक ऋण n x, यानी कि घात में जो भी रहता है वह इसके गुणा में आ जाता है। इस तरह से द्विपद प्रसार होता है। तो अगर हम लोग इसमें भी द्विपद प्रसार करें तो ये जो घात है वो क्या होगा, अंदर में गुणा हो जाएगा, इसका भी घात अंदर में गुणा हो जाएगा। तो हमारे पास जो b का मान आएगा, b बराबर यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट n i बटा 2r गुणित, यहाँ पे हम लोगों ने 4/5 की घात 3/2 को उभयनिष्ठ लिया था, ठीक है। और तो हमारे पास ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे गुणा होगा तो ऋण 3/2 गुणित 4d/5 r बचेगा, ठीक है, ये हमारे पास। और यहाँ पे ये धनात्मक, यहाँ पे हो जाएगा 1, ऋण था वहाँ पे, तो ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, 3/2 गुणित 4d/5 r हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें ये प्राप्त होगा। अब देखिए हम लोग अगर इसको देखें अच्छे से तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ऋण 3/2 है और ये धन 3/2, और पूरा पद सेम है, यानी कि ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि पद समान है हमारे पास। तो हमारे पास जो b का मान आएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट n i बटा 2r गुणित, ये हो जाएगा 4/5 की घात 3/2, और यहाँ पे ये हमें प्राप्त होगा 1 धन 1, ठीक है, क्योंकि बाकी पद तो हमारा कट गया, तो ये 2 हो जाएगा। तो हमारे पास b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट n i, और ये 2 गुणा हो जाएगा बटे में 2r गुणित, ये इसका हम लोग 4/5 की घात 3/2 कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जब इसको हल करेंगे तो ये 2 और 2 कट जाएगा। अब हम लोग इसको 4/5 का घात 3/2 निकाल लेते हैं। इसका मान हमारे पास हो b बराबर, इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा 0.7154, ऐसे करके ये बढ़ते हुए नंबर में हमको मिलेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा म्यू नॉट n i बटा r हो जाएगा, ठीक है। और हमें प्रश्न में यही सिद्ध करने के लिए बोला गया था। अब अगर हम लोग इसको अच्छे से लिखें तो देखिए ये इस तरह से बढ़ रहा है, अर्थात इसको हम लोग 0.72 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 5 4 है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट n i बटा r। इससे हम सिद्ध कर सकते हैं कि उसके केंद्र पे जो बिंदु हमने ओ लिया था वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों के लिए ही क्या होगी, समान होगी। अगर उनके फेरों की संख्या n है, उनमें प्रवाहित होने वाली धारा एक समान है, तथा म्यू नॉट जो है उनकी चुंबकशीलता को दर्शाएगा, और उन कुंडलियों की त्रिज्या r है। तो इस तरह से हमने इसको सिद्ध कर दिया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।